मेरी ननद जो सुंदरी थी अपना लैट्रिन तक खिला दी, पेशाब तक खिला दी। क्या? लैट्रिन पेशाब दोनों खिला पिला आपकी दी। ननद है? हाँ ऐसा करती थी आपके हाँ, साथ? सुंदरी पांडे छत पे ही सोते थे। कोई रूम नहीं था। गर्मी ठंडी बरसात जो भी बीता सब छत पे ठंड ही। के अंजू को देख रहे हैं, असल में ये ऐसी नहीं दिखती हैं। इनका एक बार हाथ दिखाना चाहेंगे। ये हाथ देखिए, ये हाथ का नाखून देखिए कैसा हो गया है पूरा। पूरा एक बार पैर देख लीजिए कि किस तरीके से हो गया है, और इनके बॉडी को देख सकते हैं कि इनका शरीर एक बार देख लीजिए। और ये वही अंजू है जो कुछ साल पहले थी। ये देखिए, ये कितनी सुंदर थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अंजू कितनी सुंदर थी, और अभी के अंजू को देखिए कि कैसी दिख रही हैं। अभी क्या ही बता सकते हैं इनकी स्थिति के बारे में। तमाम इनका आप फोटो देख सकते हैं कि कितनी सुंदर है ये, और इतनी सुंदर लड़की आखिर इस हाल में कैसे आ गई, ये सारी चीजें आपको बताते हैं। अंजू, क्या हुआ था आपको? आप अपने आप को ये देख रही हैं, ये आप ही हैं? हाँ। अच्छा, आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप ऐसे हो गई? हम लोग अपने पसंद की शादी किए थे, कोर्ट मैरिज। अपने पसंद से शादी हाँ। की? लव मैरिज? हाँ। अच्छा, प्यार कैसे हो गया आपको? रिलेशन में। हाँ। मौसी का भाई लड़का का साला है ये। अच्छा। हम लोग शादी में गए थे, तभी से बाद हम लोग करना स्टार्ट करे। कुछ ही दिन बाद हम लोग कोर्ट मैरिज भी कर लिए। कुछ ही दिन के बाद कर ली? हाँ। परिवार वालों को नहीं बताई थी? नहीं। अच्छा। फिर उसके बाद कोर्ट मैरिज करने के बाद घर पे गए। 6 महीने तक सब कुछ सही था। हाँ। 4 महीने बाद सब डिमांड करने लगे कि जाओ अपने घर से 4 लाख रुपया लाओ, कहीं अपने बाबा से बोल के जमीन नाम में लिखवा दो। ये सब कौन बोलता था? मेरा पति ही बोलता था, उसका परिवार ही बोलता था। हाँ। सास मेरी थी, मेरी ननद थी उस घर में, मेरे ससुर जी थे। हाँ। सभी लोग था। हाँ। सब लोग बोलता था कि अपने घर से ये सब लाओ। ये सब नहीं लाने पे हाँ। तो मैं बहुत मारे, खाना भी न दे, बासी मांगे तो भी नहीं मिलता था सर। मतलब आपको खाना भी नहीं देते थे? नहीं। 6 महीने तक आपको सही से रखे थे वो लोग? बस 6 महीना। आपके पति भी प्यार करते थे? हाँ, बस 6 महीना। अच्छा। और फिर उसके बाद खाना मांगने बासी भी न मिले, ताजा भी न मिले। जब बर्तन धुलने के लिए जाए तो हम जूट काट जो नाली पे रहता था, हाँ। उसी को रख के हम खाते थे। अच्छा, ऐसा मतलब 6 महीने के बाद ही ऐसा होने लगा? हाँ हाँ। हाँ, और मतलब 6 महीने शादी का हुआ आपका, उसके बाद आप जो बर्तन का जूठा रहता था, बचा रहता था, वो खाना खाती थी हाँ आप? हाँ हाँ। हाँ। और फिर उसके बाद मेरी ननद जो सुंदरी थी अपना लैट्रिन तक खिला दी, पेशाब तक खिला दी। क्या? लैट्रिन पेशाब दोनों खिला पिला आपकी दी। ननद है? हाँ। ऐसा करती थी आपके हाँ, साथ? सुंदरी पांडे। हाँ। सुंदरी पांडे जो हाँ। ननद है मेरी वो। हाँ। मतलब इस और तरीके से करते आप ये सारी चीजें पति को नहीं बताती? मतलब इतना घिनौना कोई काम कैसे कर सकता है? पति सामने रहता था, वो देखता था आँख से। देखिए, अभी अंजू रोने लगी। जरा सोचिए कि इतना घिनौना काम सुन के भी अजीब सा लग रहा है कि कह रहे हैं कि लैट्रिन और पेशाब इनको पिलाया जाता था, बस और बस दहेज के लिए, है ना अंजू? हाँ हाँ, बस दहेज के लिए। और भाई को हमेशा धमकी दी रहती थी कि अगर भागने की कोशिश की या घर पे जाने की कोशिश की तो मैं भाई को मरवा देंगे, तुम्हारा बैंक चाहे करवा देंगे, वो करवा देंगे, चाहे घर वाले को जला देंगे। इसी वजह से हम चुप रहते थे कि घर पे कोई खबर न पहुंचाए, शांत रहते थे। और कभी सोने भी जल्दी न दे हमें। सोने के लिए जाए तो मेरी सास आँख में मिर्चा डाल दे, मेरे हाथ में मिर्चा रगड़ दे, काम नहीं होगा तो मिर्चा रगड़ देती थी। मतलब आपको जब नींद आता था तो आप सोने जाती थी तो आपके आंख में मिर्च डाल देती हाँ थी? हाँ। और हाथ में मिर्च रगड़ देती हाँ थी? हाँ। मतलब इस तरीके से, मतलब 3rd डिग्री का भी टॉर्चर ऐसा नहीं किया जाता होगा जो व्यवहार आपको आपके ससुराल वाले ने आपके साथ किया है? हाँ। हाँ। फिर आखिर हाँ, कितना साल हो गया अंजू आपको ये सब टॉर्चर सहते हुए? 7 साल। 7 साल तक आप ये सारा टॉर्चर सहते रहे? हाँ, जब छत पे ही सोते थे। कोई रूम नहीं था। गर्मी ठंडी बरसात जो भी बीता सब छत पे ठंड ही। के गर्मी में भी छत पे सोती थी, बारिश भी होता था तो छत पे ही सोती थी, और ठंड भी रहता तो छत पे ही सोती थी? हाँ। आपके लिए रूम कोई नहीं था? बिस्तर था ही नहीं, तकिया एक था ही नहीं मेरे लिए। ऐसे ही हाँ। पक्के पर ऐसे ही जैसे हाँ है वैसे ही सो जाती थी? हाँ। कैसे, मतलब कैसे वहां सरवाइव कर रही थी? कैसे जिंदा थी वहां पर आप? बस जिंदा। लगा नहीं कि वहां से भाग जाए? हाँ, मैं नहीं, भागने की कोशिश किए थे 4-5 बार। पकड़ा कर सब पीटने लगे। फिर बोलने लगे कि अगर फिर भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे घर वाले पे हमला करेंगे। तो फिर हम शांत हो गए, लेकिन लास्ट सब बोलने लगे कि अब तुम्हारे पे तेजाब डाल के जला देंगे। आपस में सब बात कर रही थी, मेरी सास मेरी ननद। तो बैठ के बाद हम सुन लिए बात, तो हम एक तला छत के ऊपर से कूद के भागे हैं। यही भाग करके आप स्टेशन पे मिली इन लोगों हाँ। को? अच्छा।
बताइए जरा, सोच के भी अजीब सा लग रहा है कि 7 साल तक ये लड़की टॉर्चर सहते रही है। 7 साल तक ये लड़की अभी सोई नहीं है। 7 सालों तक आप सोई नहीं थी। नहीं, हम ठीक से चाहे तो कभी सो ही नहीं पाए वहाँ पर। हाँ, कितने घंटे आप सोई होंगी अंजू? ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटा बस सोते थे। हाँ, फिर सुबह हो काम स्टार्ट भोर से। हाँ, सारा घर का काम आप ही से करवाते हाँ थे लोग। हाँ हाँ। पति कुछ बोलते नहीं थे? नहीं, कुछ नहीं बोलता था। दोबारा कपड़ा सफा रहे तो अभी कपड़ा दे देती थी कचारने के लिए। चापा नल का पानी रहते हुए चापा से पानी भरा काम करवाती थी। तावा पे मेरी सास मेरी रोटी बाहर ना के रखी, हाथ रख दी थी, उसी सब का निशान है ये। अच्छा, मतलब ये जो हाथ ये सब आपका जला हुआ है, ये तावा पर रोटी बनाती थी तो गरम तावा पर आपका हाथ रख देती थी। हाँ मतलब हम लोग ऐसा कुछ देखते हैं मूवीज में, सीरियल्स में ऐसा देखते हैं, उससे भी खतरनाक अंजू का कहानी है। एक बार सुनिएगा, दिल दहल जाएगा। ऐसा किसी लड़की के साथ ना हो। अगर वो कहीं शादी भी करती है, अपनी मंजूरी से भी शादी करती है, तो ऐसा ना हो। अंजू, प्यार के बारे में आपका अब क्या नजरिया हो गया है? मेरा तो आँख खुल गया। हम ये कहेंगे पापा मम्मी की मर्जी से शादी करें। लव मैरिज का ख्वाब कभी ना देखे, ना कभी करे।